नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी ने पिछले क्लास टेस्ट ओ की मात्रा में अच्छा परफॉर्म किया। होप इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल परफॉर्म इन द सेम वे। सो चिल्ड्रन, वी हैव लर्न टिल नाउ ओ की मात्रा। आवर टुडेज टॉपिक इज औ की मात्रा। तो आइए देखते हैं कि औ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। औ की मात्रा। द सिंबल ऑफ औ। परिभाषा। औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ओ की मात्रा है वो भी किसी भी व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यंजन के बाद। और ओ की मात्रा का सिंबल जो था वो स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। पर हमारी जो औ की मात्रा है स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। जब किसी वर्ण के बाद औ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण औ की ध्वनि के रूप में होता है। When the symbol औ is used after a letter is pronounced with औ sound. जैसे एग्जाम्पल, क जोड़ औ की मात्रा हो गया कौ। फ जोड़ औ की मात्रा फौ। न जोड़ औ की मात्रा नौ। स जोड़ औ की मात्रा सौ। तो बच्चों, आपने देखा ना कि जब हमने व्यंजन के साथ औ की मात्रा लगाई तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। ठीक है, औ की ध्वनि के रूप में हो गया। तो चलिए अब हम औ से बनने वाले कुछ शब्द पढ़ते हैं। ल जोड़ औ की मात्रा जोड़ क जोड़ ई की मात्रा। ये क्या हो गया बच्चों? लौकी। लौकी को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गार्ड। ठीक है, इट्स ए वेजिटेबल। नेक्स्ट है च जोड़ औ की मात्रा जोड़ थ जोड़ ई की मात्रा हो गया चौथी। चौथी मीन्स फोर्थ। न जोड़ औ की मात्रा जोड़ क जोड़ आ की मात्रा। ये हो गया बच्चों नौका। नौका मीन्स बोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई की मात्रा जोड़ ख जोड़ ल जोड़ औ की मात्रा जोड़ न जोड़ आ की मात्रा। क्या हो गया? खिलौना। खिलौना मीन्स टॉय। क जोड़ औ की मात्रा जोड़ आ। ये हो गया बच्चों कौवा। कौवा मीन्स क्रो। नेक्स्ट है अ जोड़ औ की मात्रा जोड़ र जोड़ त। ये हो गया औरत। औरत मीन्स वुमेन। नेक्स्ट है प जोड़ औ की मात्रा जोड़ ध जोड़ आ की मात्रा। पौधा। पौधा मीन्स प्लांट। Now children, I want you all to take out your textbook
and open page number 17. Yes, read the heading children. बच्चों हेडिंग पढ़िए. शब्दों को पढ़िए और समझिए. Means read and understand these words. तो देखिए हमारा पहला वर्ड क्या है? कौन. कौन means who. मौन. मौन means silence. दौलत. दौलत means money. मौत. मौत means death. चौथा. चौथा means fourth. रौनक. रौनक means appearance. नौकर. नौकर means servant. दौड़ means to run. लौकी. लौकी means bottle guard. तौलिया. तौलिया means towel. बिछौना. बिछौना means bed. नेक्स्ट है बच्चों बौना. बौना मीन्स ड्वार्फ. आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बौना का मीनिंग दिया हुआ है शॉर्ट मैन. उसको कट करके बच्चों लिखिए ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स बौना. सौरभ. सौरभ मीन्स अरोमा. सौरभ को हम इंग्लिश में कहते हैं अरोमा. सौदागर. सौदागर मीन्स बिजनेसमैन. पकौड़ी. पकौड़े मीन्स फ्राइड पुडिंग. आगे बढ़ते हैं. नाउ चिल्ड्रन you can see in same page number 17, below the word meanings there are few sentences is given. In each sentence there are words containing अ की मात्रा. Children, now I'm going to read and explain you. Listen it carefully. बच्चों सेम पेज नंबर 17 पर शब्दार्थ के नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं अ की मात्रा वाले. आप देखेंगे कि ईच लाइन ईच वाक्य में अ की मात्रा है. तो अब मैं उसे पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी. ध्यान से सुनिए और फिंगर रख के मेरे साथ पढ़िए. ठीक है. तो देखिए पहला लाइन क्या है? कौवा आया. कौवा आया. कौवा मीन्स क्रो. देखिए क के बाद अ की मात्रा लगी हुई है ना. कौवा आया. कौवा आया. फौजी खिलौने लाया. फौजी हम किसको कहते हैं? सोल्जर्स को. यस, फौजी खिलौने मीन्स टॉयज. फौजी खिलौने लाया. मौसी कचौड़ी खाती है. मौसी जो है वो नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं मदर की सिस्टर को मौसी कहा जाता है. ठीक है. मदर सिस्टर वी यूज्ड टू से मौसी. नेक्स्ट है कचौड़ी. कचौड़ी इज ए डिश. मौसी कचौड़ी खाती है. तौलिया साथ लाती है. तौलिया मीन्स टॉवल. ठीक है. तौलिया साथ लाती है. नेक्स्ट है गौरी जौनपुर से आई है. गौरी इज ए पर्सन नेम. जौनपुर इज ए प्लेस. गौरी कहाँ से आई है? जौनपुर से आई है. इवन आई एम फ्रॉम जौनपुर. नौका नदी पार कराता है. नौका मीन्स बोट. नदी मीन्स रिवर. वी क्रॉस द रिवर इन बोट. ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं. कौवा आया. कौवा आया. फौजी खिलौने लाया. मौसी कचौड़ी खाती है. तौलिया साथ लाती है. गौरी जौनपुर से आई है. नौका नदी पार कराता है. अभी बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा. इसके बाद मैं आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग.
पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन खिलौने लाया? बताइए बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा ना, कौन खिलौने लाया? फौजी खिलौने लाया। कौन खिलौने लाया? फौजी खिलौने लाया। नेक्स्ट है, मौसी क्या खाती है? मौसी कचौड़ी खाती है। मौसी क्या खाती है बच्चों? मौसी कचौड़ी खाती है। गौरी कहाँ से आई है? गौरी जौनपुर से आई है। गौरी कहाँ से आई है? गौरी जौनपुर से आई है। नेक्स्ट है, जोड़े बनाओ, मीन्स मैच द फॉलोइंग। एक तरफ वर्ड्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पिक्चर, तो मैचिंग कीजिए बच्चों। पहला वर्ड क्या है? पौधा। पौधा मीन्स प्लांट। वेरी गुड। दूसरा वर्ड क्या है? रीड कीजिए। नौका। नौका मीन्स यस, बोट। वेरी गुड। नेक्स्ट है लौकी। लौकी मीन्स बॉटल गार्ड। नेक्स्ट है कौवा। कौवा मीन्स क्रो। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए पेज नंबर 18 पर अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज दिया गया है। पहले हेडिंग को पढ़िए, पढ़िए व लिखिए। आपका पहला मेन है रीड एंड राइट दीज वर्ड्स। तो आपको वर्ड्स को पढ़ना है और सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। पिक्चर को पहचान करके दिए हुए वर्ड्स को कंप्लीट करिए। जहाँ पे फिलअप है, खी डैश ना खिलौना, डैश का नौका, डैश रथ औरत, ठीक है। नेक्स्ट है औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है। एड अ सिंबल टू कंप्लीट दीज वर्ड्स। ये आपको खुद से करना है बच्चों, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।